ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महानुभाव, उत्तर गीता में आया है, आहार निंद्रा भय मैथुनश्च सामान्य तत् पशु भी नरानाम ज्ञानम नरा अधिकम नरानाम अधिकम विशेषयो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। अर्थात आहार निंदा भय तथा मैथुन ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान ही है, यानी कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सुतरां स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञान हीन मनुष्य पशु तुल्य है। बुद्धि हीनम विषम विद्या, बहुत विद्वान होने से भी बिना ज्ञान का बिना बुद्धि का विषयाभिविष हो जाती है। और है खाना और मैथुन निंद्रा भय, ये तो पशु में भी है। इसलिए ऋग्वेद में शब्द आया है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर के श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं इस संसार में। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंच शंकर सम होई। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान बिना गुरु का जो है कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ। 4 मित्र थे, लंगोटिया साथी, बचपने का साथी। वह जो है गांव में पढ़ते थे और एक 3 मित्र जो जब बड़ा हुआ तो वह विदेश चले गए। वो पैसा वाला थे, सेठ साहूकार का पुत्र थे वो तीनों। और एक गरीब जो है मजदूर का पुत्र था, वह नहीं जा सका, चूँकि इसलिए उसका खर्चा उसके पिताजी ने नहीं उठा सका। वह गाँव में रहा, खेती गृहस्थी और मेहनत मजदूरी करते रहा, जीवन बिताते रहा। वह 30 वर्षों के बाद वह तीनों मित्र पढ़ करके आए, घर लौटे गांव में। वह चौथा मित्र गए भेंट करने के लिए। तीनों बहुत विद्वान हो गए थे, सभी क्लास कर लिए थे लंदन में जाकर के। तो कहा कि भाई सभी विद्या हम पढ़ लिए मित्र, तुम क्या करोगे? हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी का खेत बटारी उटाई करते हैं, इसे जीवित जीव को उपार्जन कर रहे हैं। शादी ब्याह कर लिए हैं, 2 बेटा बेटी है। का तुम रह गए गंवारे गांव में रह करके जीवन तुम नरक कर लिया। अब हम लोगों को देखिए कितना प्रतिष्ठा है, BA MA लिए दिए, सब साफ हो गया, सब किताबें पढ़ ली हैं, सब विद्या पढ़ ली हैं, सही विद्या में निपुण हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो जो है 2-4-10 दिन के बाद जो है तीनों मित्र ने सलाह किए कि चलिए राज दरबार में चल करके ज्ञान का चमत्कार दिखा करके प्रदेश में जो है धन अर्जित किया जाएगा। तीनों ने कहा, मित्र ने सलाह कर लिया, कहा ठीक है चलिए। तो चौथा मित्र जो देहाती मजदूर का बेटा था, उसने भी कहा, आरती विनती किया कि भाई तुम लोगों का हम लंगोटिया साथी हैं, मित्र हैं, बचपन का साथी हैं, था हमको भी ले चलो साथ में। कहा अरे हम जो कमाएंगे, तुम तो मूर्ख हो, तो तुमको हम कहाँ ले जाएंगे, तुम भी तो अपना मजदूरी खोजेगा। कहे नहीं, जो दीजिएगा खुशी से, तीनों ने वही में हम संतुष्ट हो जाएंगे, ले जाने का कृपा कीजिए, जो दीजिएगा खुशी से वही, हमको हिस्सा नहीं दीजिएगा, हिस्सा नहीं चाहिए। कहा आप लोगों के तमाम जो है विद्वान तो हम हैं नहीं। कहा ठीक है, खाना उना तीनों का हम बना देंगे, सेवा कर देंगे। कहा ठीक है। तीनों ने सलाह किया, ठीक है चलिए ले चलिए इनको, बचपन का लंगोटिया साथी है, खाना वाना सब बनवाएगा, दोनों 3 टाइम खाना बनाएगा, सेवा करेगा।
पानी उन्हीं सब भर देगा आसमान के लिए। देखो ठीक है। तीनों सलाह करके चलो, वो चल दिए। चौथा भी, चारों मिल करके जो जंगल का रास्ते से जा रहे थे, तो जंगल के बीच में पहुंच करके देखा कि एक बाघ है, शेर का जो है अस्थि माने हड्डी सब छितराया हुआ है, मर करके हड्डी सब छिरिया गया है। तो मित्रों ने, सभी ने कहा, विद्वान मित्रों ने कहा कि देखो भाई, यह शेर का एक काम करो, हम तीनों जो जा रहे हैं प्रदेश राज दरबार में चमत्कार, तो यहीं चमत्कार का पहले अपना विद्या का, गुण का जो है एक्सपेरिमेंट कर लो, परीक्षण कर लो कि सफल होता है कि नहीं होता है। कहाँ ठीक है बोलते हैं। कहा इसी जगह जो है, जो शेर मरा हुआ है सिंह, इसी को जिंदा करो। तो कहा ठीक है। बस तीनों ने, एक ठो ने, पहला मित्र ने पढ़ने लगा मंत्र। जब मंत्र पढ़ा तो सभी हड्डी जुट करके जुड़ गया। और दूसरा मित्र ने जब मंत्र वाहन किया, पढ़ा, भेद पाठ किया, तो मांस और मज्जा आदि सातों धातु चढ़ करके त्वचा भी चढ़ गया, मांस मद्दा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये सातों धातु चढ़ गया शेर के शरीर पर, चमड़ा भी चढ़ गया। अब प्राण खाली फूकना बाकी था। जब शेर पर जब आकार ले लिया शेर ने, तो चौथा जो मूर्ख गांव वाला था, उसने कहा रुको रुको भाई, हे दोस्तों रुको, अभी तुम मंत्र नहीं पढ़ना, विद्या का प्रयोग नहीं करना। क्यों? इसलिए कि यह सिंह जब में प्राण आ जाएगा, यह जीवित होने के बाद हम चारों को यह मार करके खा लेगा। यह हिंसक पशु होता है, यह आदमी को, सभी को यह मांस खाता है। उस ने डांटते हुए कहा, तुम चुप रहो मूर्ख कहीं का, अपना विद्या हम निष्फल निष्क्रिय नहीं होने देंगे। हमारा प्रतिष्ठा है कि नहीं। ये दोनों मित्र ने विद्या करके देखे, इसको सिंह को मांस मज्जा सब तैयार कर दिया, और हम अब तो मंत्र हम पढ़वे करेंगे। तुम क्या कहेगा, हम तो इसको जान देवे करेंगे, तो क्या यही हमको खा लेगा हम लोगों को? मूर्ख कहीं का, इसको तो हम जिंदा करिए रहे हैं, हम तीनों मित्र ने मिलकर, हम लोगों को काहे के लिए खाएगा? कहे भाई, मूर्ख मित्र ने कहा, हे भाई, अरे ये हिंसक पशु है, इसका आदत है मांस खाने का, यह यथाशीघ्र ही जैसे जिंदा होगा हम चारों को मार करके तुरंत खा लेगा। इसे नहीं सकोगे, अत्यंत यह बलवान और फुर्तीला होता है। कहा चुप रहो, तुम क्या बताएगा, हम जिसको जो है प्राण दे रहे हैं वह हमको क्या खाएगा, हमारा क्या हानि करेगा? कुछ नहीं हानि करेगा, तुम शांत रहो। कहा भाई तुम लोग नहीं मानोगे तो काम करो, हमको वृक्ष पर चढ़ने दो। वह जल्दी जल्दी में वह वृक्ष पर ऊंचा चढ़ गया, ऊंचा वृक्ष पर, विशाल वृक्ष पर ऊंचा चढ़ गया। अब यह अपना मंत्र पाठ शुरू कर दिया। जैसे पाठ शुरू किया, मंत्र के अंत होते होते उसमें प्राण आ गया। और जैसे प्राण आया सिंह में, वह घरघरा कर करके तीनों को जो है गर्दने मोचार करके कच्चा खा ही गया तुरंत। मिनट भी नहीं लगा, तीनों को जान मार करके वह मांस बड़ा आराम से खाने लगा। ऊपर वृक्ष पर बैठे बैठे उस मेहनत मजदूरी मूर्ख है, जो व्यवहारिक में ज्ञान में बुद्धि में एक्सपर्ट था, उसने देख रहा था कि किस प्रकार तीनों मित्रों को खा करके, मांस खा करके वह शेर चला गया। तब वह जब शेर जब देखा कि बहुत दूर चला गया, तब वो धीरे धीरे उतर करके गांव की तरफ
भाग गया और गांव में जाके कहा, यह घटना सुनाया। हे भाई, वो तीनों बहुत विद्वान थे, विद्या कौन पढ़ करके आए थे कि एक शेर का जो है जिंदा कर दिया। तीनों ने मंत्र का पाठ पढ़ करके तीनों जिंदा कर दिया, वही शेर ने तीनों को खा लिया। हमने रोकने पर भी वह नहीं रुका और हम ही को डांट करके कहा, मूर्ख कहीं का, तुम क्या जानते हो, जिसको हम प्राण देंगे, जिसको जिंदा करेंगे वही हमको खाएगा। मूर्ख कहीं का, हमको बुद्धि पढ़ाता है, शांत रहो। हमको डांट कर करके भाई शांत कर दिया। हम तो वृक्ष पर चढ़ गए जल्दी जल्दी में। उन लोगों को भी बोले कि भाई वृक्ष पर चढ़ करके ही तुम मंत्र पाठ करो। कहा कि तुम क्या हमको शिक्षा देते हो, मूर्ख कहीं का, देहाती आदमी। इस प्रकार से हमको डांट दिया। गांव वाले सो श्रेष्ठ ज्ञानी सबको बताया कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई। तो उसी समय ज्ञानी ने कहा, बुद्धिहीनम विषम विद्या, बिना ज्ञान का विद्या भी विष हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं, पढ़ते पढ़ते विद्वान हो गया, 30 वर्ष 40 वर्ष पढ़ते पढ़ते विद्वान हो गया। क्या करता है, छल कपट का सहारा लेकर करके धन संचय करने में अपना बुद्धि को प्रयोग कर देता है। परोपकार की भावना नहीं होती है और अपना स्वार्थ के निहित अपना विद्या का प्रयोग करके छल कपट प्रपंच सुरा सुंदरी कामनी और कंचन को प्राप्ति करने में ही अपनी बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है। और जब कोई भी उन्हें कोई आत्मज्ञानी जब सलाह देता है तो क्या कहता है, सत्संग में साधु महात्मा सत्संग प्रवचन कहते हैं, क्या करेंगे, सत्संग प्रवचन तो बेगारी फगलतू का ही काम है सब काम। और वह कामनी कंचन को जमा करते करते बेचारा जो है शरीर जो है रोगाग्रस्त हो जाता है। और तब क्या होता है, आयु तब तक इंद्रियां शिथिल होने लगती है और नाना प्रकार का रोग रूपी चपट में फंस जाता है। और वही उसी का परिवार जिसको कि सुखी खुश करने के लिए स्त्री पुत्र पुत्री को धन जमा करता है, छल कपट प्रपंच आडंबर पाखंड से, कुबुद्धि से, पाप ताप से, वही बेटा बेटी स्त्री सब ने कहता है कि तुम क्या करके रखे हो। और उसको जो कठोर कठोर शब्द बोल करके हृदय पर जो है आघात कर देता है और अत्यंत वो दुखी होकर के, मायूस होकर के, उदास होकर के एक साइड में बैठ कर के पश्चाताप करता है। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि तुम इंद्रिय सुख को तृप्ति करने में, जो कामनी कंचन सुरा और सुंदरी को प्राप्त करने में, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस कर करके अपने जो है इंद्रिय सुख की तृप्ति करने में अपने बल बुद्धि आयु खर्च करता हो। जीवात्मा का कल्याण करने के लिए तुमने कुछ नहीं किया रे मूर्ख। विद्या प्राप्त करने से विद्वान का क्या अर्थ होता है कि जीवात्मा का परम कल्याण करने की। विद्वान अलग होता है, विवेकशील अलग होता है। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन आन उपाऊ। जो है इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए मन में छल कपट प्रपंच से को बुद्धि का प्रयोग करके विद्वान लोग सुरा सुंदरी कामनी और कंचन को प्राप्त करने के लिए वह इस प्रकार से लिप्त हो जाता है कि वह समय ही छिन्न हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि हमारा आयु खत्म हो गया। अब पुनः जो है विषय की आसक्ति के कारण से वह क्या होता है, जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का जो है क्या जन्म मरण के जो नाना प्रकार का दुख को भोगता है। इसलिए संत महात्मा तो कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जुख जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। भला बुरा सब को सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। मन लगो मेरू यार फकीरी में, हाथ में चुकुंडी बगल में सोटा, चार दिशा जगीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। कहे कबीर सुनो भाई साधु,
साहेब मिले सौरी में। छल कपट से जो धन जमा कर लेता है उसको मगरूर होता है, घमंड हो जाता है, और घमंड से सद्गुण नष्ट हो जाता है और दुर्गुण आ जाता है। अपने आप को समझता है कि हम बहुत बड़ा बुद्धिमान हैं, और जब अंत समय आता है तो वह जान लेता है, तब उसके मन में आता है सब समय खत्म क्यों होगा कि जिसको हम खुश करने में, आनंद प्राप्त करने में, वही हमारा दुख का मूल कारण है। इसलिए तन मन और इंद्रिय सुख की तृप्ति करने नहीं, बल्कि जीवात्मा का कल्याण करने के लिए विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और सद्गुरु की चरणों की सेवा से जुक्ति से प्राप्त करके भक्ति से मुक्ति प्राप्त करें। इसी को श्रेष्ठ आत्मज्ञानी कहते हैं। जो आत्मज्ञानी होते हैं, विषय और जो है माया उसको नहीं लपेट सकती है, नहीं गिर सकती है। मायाबद्ध जीव क्या बोलने लगते हैं, प्राणी मोरे जिए रा बड़ा अंधसवा मुसाफिर जइयों कौनियो। मोका सहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर। मोरे जिए रा बड़ा अंधसवा मुसाफिर जइयों कौनियो। कुमति नायक फाटक रुके परियों कठिन झिक जोर। संतई नदी गौड़ी बहती विषमधार जल जोर। क्या मनवा तू गाफिल हो यवा मोर न तूर। निस दिन प्रीति करो साहब से नहीं न कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा बसई 2500 चोर। आवे दर्द सतपुरुष एक वसै पश्चिम दिशता सौ करो निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे तब पैयों निजोर। उल्टी पाँच लो पैरों पकड़ो पसराओ मनो बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब तब पैयों निजोर। मोरे जीरा बड़ा अंधसवा मुसाफिर जइयों कौनियो। श्री सद्गुरु। घूंघट से पट खोल रे तो को पीब मिलेंगे। घटघट में वह साई रमता कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजिए झूठा पंच रंग चोल रे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीब मिलेंगी। सुन महल में दिया नाव बारिले आशा से मत डोल रे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीब मिलेंगी। जोग जुगत में रंग महल में पापी पाए अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट सी पट खोल रे तुको पीब मिलेंगी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ। जो सोबत है जो सोबत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखिया खोल जरा और अपने प्रभु के ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है। जो कल करना है आज कर ले। जो आज करना है वो अब कर। जब चिड़ियों के चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन का जो रोवत है।
नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोबते है ब्रह्मानंद कहे सुन बात मेरी, भक्ति बीज क्यों नो बोबत है। हरि भजन कर मुक्ति पाय लिया, गुरु गंग सदा मन धोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो शोभत है। ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जो बताते हैं संत महात्मा, ध्यानाय अभ्यास करऊं सद सदही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसि धाई हो। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र न ते आई हो। ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवाय गमन नसाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई हो। या ते भज गुरु गुरु नित ही, रहो चरण न लो लाई हो। बिंदु चंद तब सुर पर कौशई, शब्द लहर लहर आई हो। जो अति सिमटी रही सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिनने यह युक्ति बताई हो। धन धन सतगुरु मेरे पूरी, नित दिन तू शरण आई हो। ध्यानाय अभ्यास करऊं सदा सदही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसि धाई हो। राम नाम सुन धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो। ताधुन भजत मल मिलो प्रभु से, निज आवागमन नसाई हो। ध्यानाय अभ्यास करूं सद सदही, चातक दृष्टि बनाई हो। हे भाई, संतों ने कहा कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मही तहाँ पहुँची खोजना। जनाब कौन सा जनाब न पहुँची खोजना श्री सद्गुरु महाराज। अतः संत महात्मा कहते हैं, सूरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओरी। तारो झलके दामन दमकई, दीपक ज्योति युगाओरी। चांदनी चंद सुर पर खऊं, आत्मयन भव पाओरी। 5 3 मन न्यारो होके, सत शब्द मिल जाओरी। शांति लाभ का यत्न यही है, सब संदन ने गायोरी। देवी साहब पर चर कर, यही में ही गायो सुनायोरी। सूरत समारो यधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओरी। तर जल के दामन दम के, ज्योति दीपक ज्योति उगाओरी। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु।
प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दऊ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दो दृष्टि दौरे। सुखमन झल के तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज जो, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सत लोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय। मैं युक्ति सरल साची, लह जो गुरु सेवा राची। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत से भक्तजनों के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि पहले किनका ध्यान करें। तो पहले इसलिए बताएं, गुरु महाराज बताएं, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दो दृष्टि रेख। सुखमन झलके तिल तारा, निरख सुरत दसवीं द्वारा। ज्योति मंडल में चिरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद जस हो। अनहद में धुन सत लोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय। मैं युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु के सेवा। गुरु की सेवा से यह युक्ति आपको प्राप्त होगा। युक्ति से ही भक्ति से मुक्ति मिलेगा। हे भाई, समय बहुत कम है, यह मृत्यु की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहू काम यंत न आवई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावई। क्षण क्षण पल पल समय तिरवई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि सन मुख लखावई। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावई। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन गुरु पर खावई। क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु ही सो शब्द रूप शांति हो पर प्रद और अनूप में ही, यही विधि गुरु है जी मोक्ष पावई। क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। जन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहू काम यंत न आवई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति जी। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी सार सवाद गही। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, अब ब्रह्म भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निरमल, में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, इसी जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद।